दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लूफी का सामना करने के लिए और वेगापंक के मैसेज को तुरंत रोकने के लिए यहाँ सैटर्न बाकी के 5 एल्डर्स के मेंबर्स को भी समन करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ यहाँ पूरे एगहेड आइलैंड में काफी खतरनाक तूफान और बिजलियों की स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाती है। और अब यहाँ पे हमारे लूफी का सामना पांचों के पांचों 5 एल्डर के मेंबर से होने वाला है। तो पूरे एगहेड आइलैंड में चारों तरफ यहाँ पे काफी तेज तेज बिजलियों की स्ट्राइक्स हो रही थी और साथ ही साथ यहाँ काफी तेज तूफान भी आ गया था। और इसको देख के यहाँ पे मरीन्स भी काफी ज्यादा शॉक में थे, लेकिन एक मरीन यहाँ पे ध्यान से देख के बताता है कि ये तो सेम वैसा ही सीन है जैसा कि हमने सैटर्न के एगहेड आइलैंड में एंटर करते हुए देखा था। वहीं दोस्तों हम जायंट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे मरीन्स की शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ डोरी और ब्रोगी अपने साथ को जायंट्स को लेके लूफी की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लूफी जो कि सैटर्न का सामना कर रहा था वो यहाँ पे देखता है कि उसके आसपास अब बहुत ही खतरनाक तूफान और बिजलियों की स्ट्राइक हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस पूरे सीन को सांजी काफी क्लोजली देख रहा था और वो इसको देख के थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल के सीधा नामी के ग्रुप को कांटेक्ट करने का फैसला करता है। वहीं दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट जो कि चल ही रहा था उसमें शाका वेगापंक से बताता है कि उनके मैसेज को स्टार्ट करने में अभी 7 मिनट और बचे हुए हैं। वहीं दोस्तों लूफी अपनी आंखों के सामने देखता है कि सैटर्न के आसपास अब बाकी के 5 एल्डर्स भी आ चुके हैं, जिसके बाद उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था और वो यहाँ बोलता है कि अब उसको यहाँ पे सैटर्न जैसे 5 मॉन्स्टर्स से सामना करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे वो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके इस सिचुएशन को भापने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों इतनी पावरफुल प्रेजेंस और हाकी उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं की थी, जिसके बाद यहाँ पे लूफी के सामने पांचों के पांचों 5 एल्डर्स अपने अपने डेंजरस फॉर्म में आके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग सेंट जुपिटर को देखते हैं जो कि सेंट वोंग के रूप में था, सेंट ईथन बैरन जो कि हड्डी वाले घोड़े बाकोत्सु के रूप में था, साथ ही साथ सेंट ओपन वारकरी यहाँ पे जंगली सुअर फैंक्सी बना था और सेंट मार्कस मार्स यहाँ पे इट्सुमेट जो कि एक मिथिकल वर्ड है वो बना था। और भाई सैटर्न को तो तुम लोग जानते ही हो, हमारी बड़ी सी मकड़ी ग्योकी जो कि उसके फॉर्म का नाम है। और ये पांचों अब यहाँ पे हमारे सन गॉड नीका लूफी के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ये सभी यहाँ पे मिलके एक साथ लूफी पे हमला करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन लूफी यहाँ पे उनके हर एक अटैक को काफी आसानी से यहाँ पे डॉज कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पांचों मिलके काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हैं और काफी सालों बाद ऐसा हुआ है कि ये पांचों एल्डर्स एक साथ एक अपोनेंट के अगेंस्ट बैटल फील्ड में उतरे हुए हैं। दोस्तों लूफी यहाँ पे सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग यहाँ पे पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद लूफी यहाँ पे अपने अंदर सांस भर के एक जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे अपनी हाकी से लूफी पे अटैक करके उसका वहीं पे पैनकेक बना देता है। जिसके बाद हमारे हड्डी का ढांचा वाला घोड़ा ईथन बैरन लूफी पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लूफी उसको डॉज कर देता है। लेकिन ईथन बैरन का टारगेट लूफी था ही नहीं, क्योंकि इस वक्त नेवी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है भाई पैसिफिस्टा को शांत कराना, क्योंकि सभी पैसिफिस्टा यहाँ पे एक एक करके नेवी की शिप्स को खत्म करने में लगे हुए थे। जिसके बाद यहाँ पे ईथन बैरन सीधा जाके पैसिफिस्टा पे अटैक करना स्टार्ट करता है और उनको वहीं पे रोक देता है। और ये सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट हो रहा था कि कोई भी मरीन ऑफिसर्स अपनी आंखों से ईथन बैरन को ये करते हुए देख भी नहीं पा रहे थे। उनको तो बस ये लग रहा था कि पैसिफिस्टा अचानक से उन पे अटैक करना बंद कर दिए हैं। और यहीं पे अपनी सुपर फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करके सेंट ईथन बैरन अपनी कितेत्सु सीरीज की शॉट का यूज करके सभी पैसिफिस्टा पे अटैक करके उनको पार्शियल फ्रोजन कर देते हैं, जिससे सभी पैसिफिस्टा यहाँ पे शट डाउन हो जाते हैं। वहीं दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सेंट मार्स यहाँ पे अपने बड़े बड़े पंखों से लूफी पे काफी तेज तेज हवा के झोंकों से अटैक करता है। और सांजी यहाँ पे ये सब कुछ देख के अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था और वो यहाँ पे नामी और रॉबिन को कांटेक्ट करके बताता है कि जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने इस वक्त हो रहा है वो उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग यहाँ पे तुरंत यहाँ से निकलने की तैयारी करना स्टार्ट करो। वहीं यहाँ पे कुछ मरीन्स के साइंटिस्ट को हम लोग देखते हैं जो कि पैसिफिस्टा को डायग्नोस करके ये चेक करते हैं कि भाई पैसिफिस्टा के ऊपर जो अटैक हुआ है इस वजह से उनके अंदर की ब्रेन सर्किट पूरी तरीके से जम चुकी है, इसलिए ये लोग यहाँ पे शट डाउन हो चुके हैं। जिसके बाद सभी मरीन ऑफिसर्स अब यहाँ पे पैसिफिस्टा की चिंता किए बगैर बोनी
उन्हीं के साथ साथ हमारे बाकी के साथियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जानने का फैसला करते हैं। नामी यहाँ पे सांजी को कांटेक्ट करके बोलती है कि सांजी आखिर नीचे चल क्या रहा है, तुम लोग इतना पैनिक क्यों हो रहे हो। लेकिन सांजी उसको बताता है कि जल्दी से तुम लोग जहाँ हो वहां से निकल जाओ, क्योंकि एक मॉन्स्टर जो कि क्लियरली काफी डेंजरस है वो सीधा ऊपर तुम लोग की तरफ आ रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वहां से तुम लोग निकल जाओ। लेकिन नामी उसको बताती है कि हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि अभी भी सभी लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। और इसके पहले कि नामी यहाँ पे अपने आगे की बात कंटिन्यू कर पाती, उन लोगों को एक स्ट्रेंज सी आवाज आती है कि कुछ तो बड़ी सी चीज उनकी तरफ आगे बढ़ के आ रही है। और ये होती है दोस्तों उनकी शिप, जिसमें लिलिथ और ब्रूक सवार थे। और ये शिप अब सीधा स्लाइड करते हुए हमारे साथियों के ऊपर आके गिरने वाली है। दोस्तों हम देखते हैं कि लूफी यहाँ पे अकेला ही बाकी के 5 एल्डर से सामना कर रहा था, जिसमें सैटन यहाँ पे अपने नुकीले पंजों से लूफी पे अटैक करता है। लेकिन लूफी यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से उन सभी अटैक्स को डॉज करता रहता है। लेकिन दोस्तों एक मोमेंट में यहाँ पे सेंट जुपिटर, जो कि भाई बड़ा सा अर्थ बॉम्ब या फिर कह लें सैंड बॉम्ब के फॉर्म में है, वो यहाँ पे लूफी को अपने अंदर निगल लेता है। दोस्तों यहाँ पे बाकी के पैसिफिस्टा को रोकने के लिए सेंट ईथन बैरन अभी भी उन पे अटैक करते रहते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे सेंट मार्स लेवोफेस के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो सीधा जाके लेवोफेस के बैरियर से टकरा जाता है। वहीं पे दोस्तों ऊसॉप यहाँ पे सांजी को कांटेक्ट करके बताता है कि लिलिथ और ब्रूक उनके पास सुरक्षित आ गए हैं, पर दोस्तों इनकी शिप तो यहाँ पे उनसे टकराने वाली थी। तो इस टक्कर को रोकने के लिए ऊसॉप यहाँ पे अपने ग्रीन स्टार बैम्बू सीट का इस्तेमाल करके उनकी शिप को टक्कर होने से पहले ही रोक देता है। और भाई ऊसॉप यहाँ पे सांजी को ये भी बताता है कि हम लोग तो यहाँ से निकलने के लिए खुशी खुशी तैयार हैं, लेकिन जोरो और जिनबे अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। और जोरो का नाम सुनते ही सांजी का यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर इस इंसान की पोंद में कौन सा कीड़ा है कि ये अभी तक फाइट कर रहा है। जिसके बाद वो जिनबे को कांटेक्ट करके उससे सिचुएशन समझने के लिए बोलता है। और जिनबे यहाँ सांजी को बताता है कि भाई मैं यहाँ पे सब कुछ समझ चुका हूँ, और भले ही यहाँ पे जोरो की फाइट खत्म हुई हो या नहीं हुई हो, मैं उसको जबरदस्ती बाय फोर्स अपने साथ वापस लेके आ जाऊंगा। वहीं दोस्तों जोरो और लूची की फाइट एक काफी सीरियस मोड में चल रही थी, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने पावरफुल अटैक्स कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहीं पे इनकी फाइट के बीच जब इन दोनों एक दूसरे पे एक खतरनाक ब्लो देने वाले थे, तभी इनको एक पावरफुल हाकी की प्रेजेंस सेंस होती है, जिससे ये दोनों ही शॉक में आ जाते हैं। खैर इसको इग्नोर करके ये लोग वापस से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी वो पावरफुल प्रेजेंस इन दोनों को वापस से महसूस होती है। जिसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए ये दोनों अपनी फाइट को रोक देते हैं। और यहाँ पे लूची जोरो से पूछता है कि तुमने भी पक्का से उस पावरफुल हाकी की प्रेजेंस को सेंस किया होगा। जिसके बाद जोरो उसको बताता है कि ये तो पूरे आइलैंड से ही इस वक्त आ रही है। और ये दोनों वापस से एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जिनबे जल्द ही जोरो के पास पहुंच जाता है, और वो ये देख के शौक में आ जाता है कि जोरो यहाँ पे अभी भी लूची से फाइट करने में ही बिजी था। जिसके बाद सांजी यहाँ बोलता है कि ये चपड़गंजू हम सभी को यहाँ पे काफी बड़ी मुसीबत में डाल देगा, और वो डायरेक्ट जोरो को कांटेक्ट करके उसको डेड वेट बोल देता है। और खुद को डेड वेट सुनने के बाद जोरो यहाँ पे काफी तेज गुस्से में आ जाता है, और ये सारा गुस्सा वो यहाँ पे लूची के ऊपर उतारने के लिए अपने पावरफुल अटैक 3 शॉट स्टाइल हुहुवा स्पॉट हंट से लूची के ऊपर अटैक करके उसको यहाँ पे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। वहीं दोस्तों हम लूफी को देखते हैं, जिसको यहाँ पे सेंट जुपिटर ने निगल लिया था, और इसके पहले कि वो अपना मुंह बंद कर पाता, लूफी यहाँ पे एंड मोमेंट में उसके मुंह से बाहर आ जाता है। लेकिन दोस्तों लूफी के बाहर आते ही सैटन उसको अपने पंजों से पकड़ के उसको गोल गोल घुमाता है, और सेंट टॉपमैन वारकरी अपने सुअर वाले बड़े से सर को सीधा लूफी की बॉडी से जाके एक काफी खतरनाक टक्कर मारता है, जिससे लूफी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसका फायदा उठा के सेंट जुपिटर वापस से लूफी को इस बार निगल लेता है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पे डोरी और ब्रोगी आ जाते हैं, जो यहाँ पे बोलते हैं कि डार्क प्लेस लूफी को सूट नहीं करती। जिसके बाद दोस्तों ये दोनों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और इनको रोकने के लिए सैटन और वारकरी आगे आते तो हैं, लेकिन इन दोनों को काफी आसानी से डोरी और ब्रोगी पकड़ के एक दूसरे से टक्कर मार के वहीं पे घायल करके किनारे की ओर फेंक देते हैं। जिसके बाद बारी आती है सेंट जुपिटर की, जिस पे डोरी और ब्रोगी अपने अपने पावरफुल वेपन्स का यूज करके उस पे अटैक करके उसको 20 से काट के 2
से कर देते हैं और उसके अंदर से लूफी जब बाहर आता है तो वो यहाँ पे डोरी और ब्रोगी को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि तुम सबको यहाँ पे पांचों के पांचों 5 एल्डर्स के नाम बताने हैं और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है उनके कमेंट तुम सभी को स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस हफ्ते का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुमको बगी जो है हमारा उसके डेविल फ्रूट का नाम बताना है। जो भी इसका सही आंसर देगा उसके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में मैं शो कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।